हेलो एवरीवन, दिस इज़ तैमूर शाह हुसैन। आज की इस वीडियो में हम CSIR एसओ एंड एएसओ का जो एग्ज़ाम हुआ 11 फरवरी को, उसका पेपर 2 का एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे। सेक्शन वाइज देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन सेट हुए हैं और किस तरीके से हमारा अप्रोच होना चाहिए। तो जिस किसी का भी अभी आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है तो वो ये वीडियो ज़रूर देखें। आपको एक आइडिया आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमें किस तरीके से करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि 8 सेक्शन है और हर एक सेक्शन के 25 क्वेश्चन हैं। 25 क्वेश्चन 25 मार्क हर एक सेक्शन के। राइट, तो हम सेक्शन वाइज देखेंगे किस तरीके से आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सेक्शन जो हम देखेंगे वो है साइंस। साइंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखो 150 मिनट्स में 200 क्वेश्चंस करना था। सॉरी, करना है 150 मिनट्स में 200 क्वेश्चंस। तो आप ही जरा देख के समझो कि 150 मिनट्स में 200 क्वेश्चन मतलब टाइम, देखो बहुत शॉर्टेज होगा, टाइम का बहुत बड़ा फैक्टर होगा। ओके, तो इसके मान के चलिए कि टाइम आपको बहुत फास्ट करना होगा ये एग्ज़ाम, ठीक है। राइट। एंड पिछले वाले वीडियो में एक करेक्शन था कि बुद्धा का जो बर्थ प्लेस है वो बोध गया नहीं है। इसे मैंने करेक्शन में भी इसे डाल दिया है। करेक्शन में मैंने इसको इंक्लूड किया है, ये लुम्बिनी है। राइट, लुम्बिनी है। मैंने इसे करेक्शन में मैंने इसे ऐड किया हुआ है। तो इसे आप प्लीज़ देखिए। एंड अगर इस वीडियो में भी अगर कोई करेक्शन है तो प्लीज़ कमेंट में आप मेंशन कीजिए, तो मैं उसे रेक्टिफाई करने का कोशिश करूँगा। राइट। तो देखते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो मतलब क्वेश्चन इस तरीके से थे, एग्जैक्ट लैंग्वेज में नहीं था बट मीनिंग सेम ही था। प्लांट्स ग्रोथ इन रूट्स इज ड्यू टू, ओके, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आता है। ग्रोथ हार्मोन्स ऑफ प्लांट्स आप देख लेना, लूसेंट में आपको क्लियरली मिल जाएगा। ग्रोथ हार्मोन्स हैं। राइट। ग्रोथ हार्मोन में एक होता है एपिकल मेरिस्टम। तो ये था इसका आंसर। एपिकल मेरिस्टम मतलब रूट्स में और जो शूट्स में वहाँ पे ग्रोथ के लिए ये मदद करता है। इसके वजह से ग्रोथ होता है प्लांट, ठीक है। एंड टेट्रा एटॉमिक का कौन सा एलिमेंट है ये पूछा गया था। तो एलिमेंट्स दिए गए थे। देखो, ऑक्सीजन दिया गया था एंड हीलियम दिया गया था। ऑक्सीजन होता है डायटोमिक, मतलब यहाँ पे दो दो पार्टिकल हैं। देखो, मतलब O और O का बॉन्ड होता है इस तरीके से, तो ये डायटोमिक होता है। हीलियम ये सिंगल है, तो टेट्रा एटॉमिक फास्फोरस होगा। P4 ये सिंगली ये होता है एनवायरनमेंट में, ठीक है। P4 भी एग्जिस्ट करता है फास्फोरस का, तो ये टेट्रा एटॉमिक है। राइट। थर्ड क्वेश्चन, थर्मल पावर प्लांट रिलीजेस विच ग्रीन हाउस गैस। तो ये है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड थर्मल पावर प्लांट रिलीज करता है। ब्रॉन्ज एलॉय डायरेक्ट लूसेंट से पूछा गया, कॉपर एंड टिन होता है। ऑप्शंस इसमें कई सारे थे, इसमें से एक ऑप्शन ये भी था कि कॉपर एंड जिंक था। तो ज़्यादा बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज होने का बहुत चांसेस है कि कॉपर एंड जिंक क्लिक कर दें। ठीक है, कॉपर एंड जिंक नहीं होता है, ये ब्रास का होता है। ओके, ब्रॉन्ज एलॉय कॉपर एंड टिन होता है, इसे हमें याद रखना है। ठीक है, कॉपर एंड टिन। राइट। वाटर इज सेपरेटेड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो, कभी भी सेपरेशन है तो एक कंपाउंड को, जहाँ पे कई सारे मॉलिक्यूल जैसा होते हैं, उसका जो सेपरेशन मतलब डिफरेंट कंपाउंड, जैसे वाटर है H2O, H2O का सेपरेशन होता है 2H एंड O2। राइट, यहाँ पे मतलब 2 होगा यहाँ पे। राइट। तो समथिंग लाइक 2H2 शायद होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा एंड O2 होगा। तो ये जब भी कभी सेपरेशन होता है ये होता है इलेक्ट्रोलिसिस से। इलेक्ट्रोलिसिस हमने ये माइकल फैराडे की कॉन्सेप्ट है ये इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें होता क्या है कि एक लिक्विड होता है इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे दो एनोड होता है, कैथोड होता है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है। राइट, ये होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये वाटर जो है इलेक्ट्रोलिसिस से सेपरेट किया जाता है। राइट। रस्टिंग इज स्टॉप बाय कोटिंग विच मेटल, ये गैल्वेनाइजेशन से होता है। जंग खा लिया होता है ना, एक आयरन देख लेना आप, आयरन में ज़्यादा क्या होता है, थोड़ा टाइम अगर आप पानी के पास अगर आप छोड़ दोगे तो वो जंग खा लेता है। वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन बाय मतलब ऑक्सीजन का रिएक्शन से ऐसा होता है। तो वो रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जिंक से कोट करते हैं। आयरन को जिंक से कोट करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। पूछा गया था विच मेटल, तो जिंक होगा आंसर। राइट।
मैं आपको हर चीज़ क्लियरली डिटेल में बता रहा हूँ, तो आप इसको अगर नोट भी करना चाहो नोट कर लो, बट आप याद करने की कोशिश कर ज़रूर करना। ऑक्टेन लॉ ये केमिस्ट्री में आता है। ऑक्टेन लॉ ये दिया था न्यूलैंड ने। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी बोलते हैं हम, राइट। केमिस्ट्री का बेसिक क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में ही आपको ये मिल जाएगा, लूसेंट में है ये, राइट। एंड एटम साइज इज 1/2000 ऑफ विच एलिमेंट। ये क्वेश्चन मतलब लैंग्वेज अगर भले ही ऐसा ना हो, बट मीनिंग तो सेम था, मतलब ऐसा ही मीनिंग था। तो हम एटम का किसी भी एटम का हम कंपैरिजन किससे करते हैं? C14 एटम से करते हैं, कार्बन से करते हैं, राइट। इसे इसका आंसर कार्बन था। डेजर्ट प्लांट्स रिड्यूस वाटर लॉस बाय, रिड्यूस वाटर लॉस। डेजर्ट प्लांट्स में ज़्यादा इवापोरेशन होता है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर जो है बहुत हाई होता है। टेम्परेचर हाई होने से इवापोरेशन जो है बहुत हाई होता है, बहुत जल्दी वहाँ पे वाटर लॉस हो जाता है। तो क्या होता है कि डेजर्ट प्लांट्स में जैसे होता है कैक्टस, कैक्टस आप देखना, वहाँ पे क्या होता है कैक्टस में, आप देखना कैक्टस के जो लीव्स हैं वो बहुत मोटे तरीके से होते हैं। मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बताता हूँ, कैक्टस ऐसा होता है, ओके। कैक्टस के लीव्स जो हैं मोटे ऐसे होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें नॉर्मल लीव्स ऐसा होता है, ओके। कैक्टस के यहाँ पे मोटे क्यों होते हैं? क्योंकि इवापोरेशन का जो होने से वो रिड्यूस कर लेते, क्योंकि वाटर लॉस ज़्यादा हो जाता है इवापोरेशन से, और वाटर चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो वो इवापोरेशन ना होने के लिए ऐसा किया जाए, ऐसा होता है कि प्लांट्स के जो आउटर लेयर होता है वहाँ पे डबल को मतलब ज़्यादा कोटेड है, वैक्स वैक्स का कोटिंग होता है। तो ये इसका आंसर था वैक्स कोटिंग, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वैक्स कोटिंग इसका आंसर है। आपको नहीं भी पता है तो आप इसको नोट कर लेना, सीख लेना, राइट। ओके। पोटेशियम एलिमेंट इज रिटन एज, यहाँ पे ऑप्शंस थे, एक पी था, एक के था, एक सीएल था, एंड एक और था। तो हम पोटेशियम जैसे ही हम देखेंगे तो हम पी क्लिक करेंगे, बट ये नहीं है। ये देखना, ये फास्फोरस है, पोटेशियम ऑलवेज के है, ओके। ये देखना, यहाँ पे कंफ्यूज होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, राइट। तो नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट है ज्योग्राफी। विच लैंडफॉर्म इज नॉट रिलेटेड टू ग्लेशियर्स। लैंडफॉर्म के बारे में क्वेश्चन था, एंड ऑप्शंस थे, एक मोराइंस था, ओके। एक मोराइंस था, एक था उवला, एक था तिली, ओके। एक और था कुछ और ऑप्शन था, ओके। देखो, मोराइंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ग्लेशियर्स। यहाँ पे एक और ये था कि देखो, मोराइंस भी रिलेटेड है ग्लेशियर से, और तिल्ली भी रिलेटेड है ग्लेशियर से। आंसर है उवला, ये रिलेटेड नहीं है, ओके। बाकी सब जो है ग्लेशियर से रिलेटेड है, ओके। नेक्स्ट है विच इज़ खरीफ क्रॉप। मतलब चार ऑप्शंस दे दिए गए थे, एक था मेज था, ओके। एक मेज था, एक था ग्राउंडनट, मुझे याद नहीं आ रहा ऑप्शंस, मुझे बस अभी दो ऑप्शंस ही याद आ रहे हैं, और दो ऑप्शंस थे वो याद नहीं आ रहा, बट इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर था, ओके। नॉन्ग नेशनल पार्क ये कहाँ है? ये है मेघालय। नेशनल पार्क्स आपको ज़रूर याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस देखो दो आए हुए हैं इस एग्जाम में। नॉन्ग नेशनल पार्क एक आया था, काजीरंगा भी एक आया था, जो कि असम में है, राइट। असम और मेघालय रिलेटेड, क्योंकि ये जनरली हम इसको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम इसे इग्नोर करते हैं, बट हमें इसे याद ज़रूर रखना है। असम का काजीरंगा, ज़्यादातर है ना, मेघालय और नागालैंड के आप ज़रूर देख के जाना नेशनल पार्क, यहाँ पे ज़्यादातर पूछने की संभावना है, राइट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे पास होता है, पहले आप वो देखिए। देखो, गुजरात, यहाँ से गुजरात में पास होता है, एक राजस्थान, ये हम देखते नहीं, राजस्थान से पास होता है, मध्य प्रदेश से पास होता है, ओके। छत्तीसगढ़ से पास होता है, एंड वेस्ट बंगाल से पास होता है, त्रिपुरा से पास होता है, और वहाँ से मिजोरम से पास होता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया गया था तेलंगाना। तेलंगाना का तो बात ही नहीं बनता, क्योंकि ये साउथ में है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच में से जाता है, तो ये तो आंसर होगा। मतलब यहाँ से पास नहीं होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो विच इज़ नॉट कहा गया, तो आंसर तेलंगाना होगा, राइट। म्यांमार बॉर्डरिंग स्टेट। देखो अगर आप नॉर्थ ईस्ट देखोगे, तो यहाँ पे देखो असम है, एंड ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम, एंड ये वाला ऐसा कुछ है, यहाँ पे है त्रिपुरा। बाकी का अगर यहाँ पे इंडिया देख लो, यहाँ पे वेस्ट बंगाल मान लो,
तो ये वाला त्रिपुरा है, ठीक है। यहाँ पे है मिजोरम। तो यहाँ पे जो म्यांमार का जो बॉर्डर कर रहा है वो है मिजोरम। आप एक बार मैप में जरूर चेक करना, यहाँ पे इसका आंसर होगा मिजोरम। राइट। बॉक्साइट इज फाउंड इन, ये क्वेश्चन था, ओडिशा। ज़्यादातर जो मिनरल्स हैं वो ओडिशा या झारखंड में पाए जाते हैं। तो अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन में भी जाओ तो ओडिशा आपको मिल जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन था, क्लाउड्स आर इन विच स्फीयर। देखो अलग अलग स्फीयर्स होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। एक ट्रोपोस्फियर होता है, यहाँ पे सारे क्लाउड्स और वेदर पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये अप टू 18 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में होता है फ्रॉम ग्राउंड लेवल। उसके बाद होता है स्ट्रैटो। ओके, स्ट्रैटोस्फियर। ओके। तो ये आप फिर अगर स्फीयर्स पढ़ते जाओगे तो आपको ये और भी मिलेंगे। बट ये जो आंसर है इसका, क्लाउड्स आर इन विच स्फीयर, ये है ट्रोपोस्फियर। ओके। यू शेप्ड वैली ये क्या है, इसके बाद इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ओके। एंड विच रिवर इज इन गुजरात। गुजरात में कौन सा रिवर, विच रिवर फ्लोज इन गुजरात, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो इसमें ऑप्शन में साबरमती भी था, तो साबरमती आंसर होना चाहिए। ओके, साबरमती इसका आंसर होना चाहिए। राइट। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। देखो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में ज़्यादातर बच्चों को कुछ ज़्यादा आइडिया है नहीं, तो इस सेक्शन को है ना, कोशिश करना कि आप लास्ट में अटेम्प्ट करो। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स गिवन बाय, किसने दिया था प्रिंसिपल्स, विच इज एम्प्लॉयज फाइनेंशियल गेन, ये दिया गया था। चार ऑप्शन थे इसमें, एक था बोनस था, एक कुछ ये था कि टैक्स से रिलेटेड कुछ था। मतलब सारे ये जो तीन ऑप्शंस थे वो एम्प्लॉय के पे करने के थे, और ये वन बोनस वाला था कुछ लेने वाला, मतलब अपार्ट फ्रॉम सैलरी बोनस टाइप था। तो फाइनेंशियल गेन तो बोनस ही होगा। टॉप डाउन अप्रोच इसके बारे में पूछा गया था। मतलब टॉप डाउन अप्रोच इसका यूँ कहूँ कि मैनेजमेंट मैनेजमेंट उसके बाद होता है हायरार्की वाइज, ऐसा कुछ पूछा गया था। इसमें होता है मैनेजमेंट में तो डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है, उसके बाद होता है एम्प्लॉयज। ओके। उसके बाद होता है कंज्यूमर, ऐसा कुछ ये था। इसके बारे में टॉप डाउन अप्रोच की इस तरीके इसका रिलेटेड एक क्वेश्चन था। राइट। मैनेजरल डिसीजन किस पे इम्पैक्ट करता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो ये डायरेक्टली ऑन 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 मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट के जो डिसीजंस हैं किस पे इम्पैक्ट करता है, ऐसे इसके रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन था। राइट। डिसीजन मेकिंग, ये इसके इसमें डिसीजन मेकिंग में क्वेश्चंस इस तरीके से सेट किए गए थे कि अगर एक क्वेश्चन ऐसा है तो लेफ्ट साइड में एक बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया हुआ था, उसमें डिटेल्स दिए गए थे कि मान लो कि एक अनु करके एक लड़का है, उसने बीकॉम किया हुआ है, एंड उसने 10 ईयर्स का उसका एक्सपीरियंस है एज सुपरवाइज़र। उसको आप उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि रिजेक्ट करना चाहिए ऑफर में। तो पहला ऑप्शन था कि उसको एक्सेप्ट करो, दूसरा ऑप्शन था कि उसको रिजेक्ट करो, तीसरा ऑप्शन था टू रेफर टू मैनेजर। मतलब एज पर क्वेश्चन था ये। राइट। तो यहाँ पे दिया गया था कि कंडीशंस थे वहाँ पे कि अगर 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो रेफर टू मैनेजर, वैसे करके यहाँ पे थे। तो जो भी ये पूरा पढ़ना था हमें, टॉप टू बॉटम ये पूरा पढ़ना था, इसके रिलेटेड हमें क्वेश्चन करने थे। तो ये एक लगभग 4 to 5 यहाँ पे देखने को मिले एग्जाम में, आउट ऑफ 25 कह रहा हूँ। ओके, 4 to 5 हमें आराम से देखने को मिले एक्सेप्ट और रिजेक्ट के बेस पे। राइट। सप्लाई सब्स्टिट्यूट का एक क्वेश्चन आया था कि अगर एक रॉ मटेरियल, हमें एक और रॉ मटेरियल मिल जाता है। ओके। तो रॉ मटेरियल अगर सस्ते में एक जगह से मिला है, तो क्या होगा, तो सप्लाई सब्स्टिट्यूट होगा, क्योंकि सप्लाई साइड है, रॉ मटेरियल मतलब सप्लाई होगा। यहाँ पे ऑप्शंस थे, डिमांड साइड भी था, बट सप्लाई साइड का रॉ मटेरियल यहाँ पे जब मिला है तो सप्लाई साइड सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। पजल बेस ये था, पजल्स इसमें थे डिसीजन मेकिंग में, जो काफ़ी आसान थे, कि ऐसा नहीं कि बहुत टफ थे, बट काफ़ी आसान थे, करने लायक थे। बट ये कह रहा हूँ ना कि टाइम मैनेजमेंट, टाइम अगर आपके पास है तो आप पढ़ के आप उसे आसानी से कर सकते हो। इजी सॉल्विंग, इजी सॉल्विंग। राइट। नेक्स्ट देखते हैं, मैथ्स में क्या आया था। देखो ये जनरली हम सब सॉल्व कर सकते हैं, बट यही ना कि टाइम में, विद इन टाइम में जो कर सकता है वो वही इसमें बाजी मार के जाएगा।
मेंसुरेशन में बहुत से बेसिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे लेंथ इंक्रीज्ड बाय 200%, ओके, ब्रेड्थ डिक्रीज्ड बाय 100%, ओवरऑल एरिया चेंज कितना होगा। बेसिक से क्वेश्चन ऐसे मेंसुरेशन से थे। सिंपल इंटरेस्ट से पूछा गया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना था, एक अमाउंट दे दिया गया था, ओके, अमाउंट दे दिया गया था, टाइम पीरियड दे दिया गया था, रेट पता नहीं, तो रेट हमें फाइंड आउट करना था। और ये सिंपल, बहुत सिंपल से थे, सिंप्लीफिकेशन के थे, ओके, 4/7/3 इन सॉरी प्लस 3/7/4 ऐसा कुछ, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ था, इज इक्वल टू 4 × x, ऐसा कुछ था। तो x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था जो डेसिबल में आ रहा था, ये याद रखना, कुछ समथिंग डेसिबल में था, ओके, ये देख लेना आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैथ्स में था, जो टाइम कंज्यूमिंग था, वो था DI, डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन ये जो था बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा दिया गया था वो 4 डिजिट्स में था, ओके, मतलब डेटा जो है इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें आराम से एक 5 to 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। बस ये काफ़ी है कि हमारा टाइम लिमिट जो है 5 to 6 क्वेश्चन में हम 15 मिनट लगा सकते हैं, वैसा डेटा इंटरप्रिटेशन दिया गया था। तो इसी में अगर 15 मिनट चले जाते हैं, तो आप इमेजिन करो, ऑलरेडी हमारा टाइम शॉर्टेज होता है, हमारा 150 मिनट्स में हमें करना होता है 200 क्वेश्चंस, 150 मिनट्स में 200 क्वेश्चंस, ओके, और अगर 15 मिनट अगर हम इसे ही दे दें, तो इमेजिन करो कि बाकी सेक्शंस के लिए कितना टाइम बचेगा। तो ये इसमें थोड़ा ध्यान रखना, मैथ्स ज़रूर सबका फर्स्ट चॉइस होगा एग्जाम में करते वक्त, बट इसे आप ध्यान रखना है कि DI करते वक्त इसमें 5 मिनट से ज़्यादा किसी को नहीं देना है। 5 to 8 मिनट्स भी कर सकते हो, बट इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, इसे आप ध्यान रखना, राइट। एवरेज का क्वेश्चन पूछा गया था, एवरेज का ये था कि बॉयज़ एंड गर्ल्स थे क्लास में, ओके, एंड बॉयज़ का एवरेज है 40 कुछ दे दिया गया था, इसमें गर्ल्स का एवरेज दे दिया गया था, इनका अगर आप हम ऐड करेंगे तो ओवरऑल क्लास का एवरेज कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन सेट किए गए थे। रेशो का भी ऐसा ही था, नंबर का था A/A:B, ठीक है, A:B 4:5 ऐसा कुछ था। तो हमें पता करना था कि 2A/3C ऐसा कुछ क्वेश्चन था, राइट। रेशो, LCM एंड HCF, LCM दे दिया गया था, HCF पूछा था। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस थे, इसमें कोई हड़बड़ाहट की बात नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन करने लायक थे। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। रीजनिंग में पूछा गया था नंबर सीरीज, ये तो हर एग्जाम पेपर में आता है कि 4, 14, 27 ऐसा ऐसा एंड सो ऑन, एक्स यहाँ पे क्या होगा, वैसे वाले क्वेश्चंस थे। सर्कल बेस्ड क्वेश्चन, मतलब यही कि सर्कल बनाना था, 6 मेंबर्स का ये था, सोहन इज सिटिंग अपोजिट टू मोहन, वैसे वाले क्वेश्चन था, हु इज सिटिंग राइट टू समथिंग, ऐसा कुछ क्वेश्चन बनाया गया था, राइट। डुएबल थे, डुएबल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है रीजनिंग में, ओके। डायरेक्शन में वही हाँ, एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया था कि ये 90 डिग्री से अगर ऐसा है तो व्हाट इज नॉर्थ है, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। अगर साउथ इज रिलेटेड टू नॉर्थ, इज साउथ इज रिलेटेड टू नॉर्थ, देन सॉरी साउथ इज सॉरी ये वेस्ट है, साउथ इज रिलेटेड टू नॉर्थ वेस्ट, देन नॉर्थ इज रिलेटेड टू, ऐसा वाला क्वेश्चन था, तो ये ऐसा होगा। तो इस पे थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे के क्वेश्चंस जो है सेट हुए थे, राइट। क्यूब बेस्ड सेट हुआ था, वही कि ऑपोजिट वाला 4, 1, 3, ऑपोजिट 3 का ऑपोजिट क्या होगा, ये पूछा था। एक और क्यूब दे दिया गया था, तो 3 का ऑपोजिट क्या हुआ था, बस सिंपल वाले। ऑर्डर बेस्ड थे, ऑर्डर बेस्ड मतलब श्याम इज अहेड ऑफ राम, राम इज अहेड ऑफ घनश्याम, ऐसे क्वेश्चंस थे। तो हु वाज सेकंड फ्रॉम बॉटम, सेकंड फ्रॉम लास्ट, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, राइट। वेन डायग्राम ये तो सभी कर लेंगे, मदर था, हाउस वाइफ, डॉक्टर, ऐसा कुछ था। तो ऐसे ऐसे कई सारे ऑप्शन दे दिए गए थे, तो इसे याद देख के करना था, राइट। या एथिक्स देखते हैं, एथिक्स जो था जितना मालूम है उतना ही कर सकते हैं, क्योंकि सभी के लिए सेम है, सेम लेवल के एथिक्स आए थे। क्वेश्चंस देखना आप, एम्प्लॉयज मोराल के ऊपर एक क्वेश्चन था, इसके रिलेटेड था।
एंड अगर ऑर्गेनाइजेशन को रूल सेट करने हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट करने हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। ये मैंने आंसर लिखा है। क्वेश्चन इसी तरीके से फ्रेम हुआ था कि इंस्ट्रक्शंस ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशन का जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसे क्या कहते हैं? एथिकल इंस्ट्रक्शंस कहा गया था। एथिकल इंस्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं? ये ऐसा ही कुछ में क्वेश्चन था, तो कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, राइट? एंड एथिक्स प्रिंसिपल फाउंडर के रिलेटेड कुछ था। बहुत से ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे एक से लेके 2 क्वेश्चन ऐसे ही कुछ पूछे गए थे फाउंडर के रिलेटेड, राइट? देन एनवायरनमेंट का देखते हैं, नंबर ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एक डेट दे दिया गया था, एक ईयर दे दिया गया था, उसमें पूछा गया था कि इसे साल तक कितने सारे स्पीशीज जो है ऑलरेडी एक्सटेंट हैं। तो नंबर आंसर थे 235, ऐसा कुछ था, 400s में था, 700s में था, एक 4 डिजिट का था, 1275। ओके, तो मुझे लगा 1275, ये मैंने कंफर्म नहीं किया है क्योंकि मुझे ईयर जो है मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा है, तो मैं ये कंफर्म नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन एनवायरनमेंट में पूछे गए थे। तो ये एनवायरनमेंट जो है लास्ट में करना, आपको ध्यान में रखना है। ये वाला सेक्शन एनवायरनमेंट वाला, ओके, एनवायरनमेंट, एंड आपको मैनेजमेंट वाला लास्ट में करना है, इसके आप हमेशा ध्यान रखना। ओके, लास्ट में करना है। और मैथ्स में DI 5 से 8 मिनट में आपको बिल्कुल भी उससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है? ये आप करोगे तो आपका अटेम्प्ट ज़्यादा होंगे, ज़्यादा से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो मैंने सारे सेक्शंस मैंने कवर कर लिए। एनवायरनमेंट हो गया, एथिक्स हो गया, रीजनिंग, मैथ्स, डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ज्योग्राफी और साइंस। अभी और भी कुछ अगर आपको डाउट है या करेक्शन लग रहा है आपको, तो ज़रूर कमेंट करिए, तो मैं उसे रीचेक करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसे रेक्टिफाई कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।